नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर से हो रहा है। ये महान पर्व जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। श्रद्धालु पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई महापापी भी नवरात्रि का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है तो वह निश्चित ही अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी एक महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। ये कथा इतनी प्रभावशाली है कि जो भी इसे एक बार श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनता है उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन, धान्य, पुत्र सुख, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को अवश्य सुनना और सुनाना चाहिए। इस कथा का श्रवण और प्रचार करने वाला भक्त कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। उसके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की ये अद्भुत और पावन कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन ध्यान में लीन होकर बैठे हुए थे। समस्त लोक मानो उनकी तपस्या की ऊर्जा से आलोकित हो रहे थे। तभी अचानक वहां देवर्षि नारद अपने हाथों में वीणा लिए हुए प्रकट हुए। नारद जी का स्वर जहां जहां गूंजता था वहां भक्ति और शांति की धारा बहने लगती थी। देवर्षि को अपने समक्ष देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान झलक उठी और उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, पधारिए देवर्षि, आज किस शुभ प्रयोजन से आपका कैलाश पर्वत पर आगमन हुआ है? अवश्य कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि आपका आगमन सदा ही किसी महान कल्याण का संदेश लेकर होता है। तब देवर्षि नारद जी ने वीणा को धीरे से थामते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे देवादित्य, यदि आप स्वयं पूछ रहे हैं तो मैं बताने की चेष्टा करता हूं। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के इस पावन व्रत का माहात्म्य सुनने की इच्छा से आया हूं। मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि ये व्रत क्यों रखा जाता है, इसके पालन से कौन सा फल प्राप्त होता है, इसकी विधि क्या है और इसमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। हे प्रभु, ये नवरात्रि व्रत युगों युगों से मानव समाज में पूजनीय माना गया है, किंतु इसकी गहनता और रहस्य को जानने की लालसा मेरे हृदय में उठ रही है। मैं ये देखता हूं कि प्रत्येक वर्ष लाखों भक्त श्रद्धापूर्वक माता के इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं, व्रत रखते हैं और दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं। परंतु हे महादेव, इस व्रत की वास्तविक महिमा क्या है, इसका गूढ़ रहस्य क्या है, ये जानने की जिज्ञासा मेरे भीतर उमड़ रही है। मैंने सुना है कि जो कोई इस व्रत का पालन करता है वो पापों से मुक्त होकर पुण्य का अधिकारी बनता है। किंतु हे प्रभु, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच ये व्रत इतना प्रभावी है कि महापापी भी इसके प्रभाव से शुद्ध और पवित्र हो जाता है, और यदि हां तो इसके पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा हुआ है। हे प्रभु, इस व्रत की विधि क्या है, भक्त किस प्रकार से इसे प्रारंभ करें, कौन से दिन घट स्थापना होती है, अखंड दीप प्रज्वलन का क्या महत्व है, माता के नव स्वरूपों की पूजा किस रीति से की जानी चाहिए और नवमी के दिन जो कन्या पूजन की परंपरा है उसका क्या गूढ़ फल है। हे महादेव, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इस व्रत का पालन करते हुए भक्त को किन बातों से दूर रहना चाहिए। क्या असत्य, क्रोध, मोह और अपवित्र आचरण इस व्रत को नष्ट कर देते हैं? और यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करे परंतु नियमों की त्रुटि कर बैठे तो क्या माता उसे क्षमा कर देती हैं? हे प्रभु, इन सभी बातों को जानने के लिए ही मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। कृपा करके आप मुझे इस महान व्रत का महात्म्य विस्तार से समझाइए, ताकि मैं स्वयं भी इसका पालन कर सकूं और अन्य प्राणियों तक इसकी महिमा पहुंचा सकूं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने अत्यंत शुभ प्रश्न किया है। वास्तव में आपके माध्यम से ये नवरात्रि व्रत का रहस्य और उसका महत्व संपूर्ण संसार तक पहुंचेगा। ये व्रत केवल एक साधारण आचरण नहीं है, बल्कि ये तो स्वयं आदिशक्ति मां दुर्गा की आराधना का महान उत्सव है। इस व्रत के पालन से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं, उसकी दरिद्रता समाप्त होती है और उसके घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। किंतु हे मुनि श्रेष्ठ, इस व्रत का महत्व केवल इतना ही नहीं है। नवरात्रि व्रत करने से जीव के भीतर की अशुद्धियां दूर होती हैं, मन की चंचलता शांत होती है और हृदय में भक्ति और श्रद्धा का प्रकाश फैलता है। इस व्रत का प्रभाव इतना गहन है कि इसे करने वाला जीव सांसारिक बंधनों से भी परे होकर मोक्ष मार्ग का अधिकारी बन जाता है। अब आप ध्यान से सुनिए। नवरात्रि व्रत की एक प्राचीन और पावन कथा है जो स्वयं देवी भागवत पुराण में वर्णित है। ये कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसका श्रवण मात्र ही मनुष्य के असंख्य पापों को जलाकर भस्म कर देता है। दरिद्र का, दुख और रोग सबका नाश हो जाता है।
इसलिए हे नारद, इसे ध्यानपूर्वक सुनना और आगे भी इसका प्रचार करना। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। कौशल देश में एक अत्यंत दीन, दरिद्री, धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थीं जो कोई काम नहीं करती थीं और धन के अभाव से हमेशा दुखी रहा करती थीं। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध ना करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था, अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा। हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? यह कहकर सुशील वैश्य अत्यंत विनम्रता से खड़े हो गए। उनके स्वर में दीनता थी परंतु साथ ही एक गहरी श्रद्धा भी थी। वर्षों की पीड़ा और अभावों से भरा उनका हृदय मानो इस क्षण उत्तर पाने के लिए तड़प उठा हो। तब वो ब्राह्मण शांत मुखमंडल और करुणा से भरी दृष्टि के साथ कहने लगे, हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम्हारे घर में आए अतिथि का जो सत्कार तुमने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर किया है वो तुम्हारे धर्मनिष्ठ और सात्विक होने का प्रमाण है। निर्धनता और कष्ट के बीच भी जो मनुष्य धर्म का पालन करता है और अतिथि का आदर करता है वो सचमुच महान कहलाता है। तुम निसंकोच होकर अपनी जिज्ञासा मुझसे पूछो। तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न वर्षों से छिपा हुआ है उसे व्यक्त करो। मैं सत्य और धर्म के मार्ग से तुम्हें उत्तर अवश्य दूंगा। तब वो वैश्य अत्यंत व्याकुल होकर कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण तक नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देव, मुझे धन और वैभव की कोई लालसा नहीं है, परंतु मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन करने में समर्थ हो सकूं। मेरे पुत्र पुत्रियां दिन रात भूख से पीड़ित होकर विलाप करते हैं। भोजन के अभाव में उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और उनकी करुण पुकार मेरे हृदय को चीर डालती है। किंतु मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख और विलाप मुझसे देखा नहीं जाता। आज तो परिस्थिति इतनी विषम हो गई कि मैं विवश होकर अपने ही रोते बिलखते बालकों को घर से बाहर निकाल बैठा हूं और वे कहीं अज्ञात दिशा में चले गए हैं। इस विचार से मेरा हृदय शोक की अग्नि में जल रहा है और मैं असहाय खड़ा केवल आंसुओं में डूबा हुआ हूं। धन के अभाव में मुझे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं। मेरी पुत्री भी विवाह योग्य हो चुकी है, किंतु उसके विवाह हेतु मेरे पास तनिक भी साधन शेष नहीं है। कन्यादान का शुभ समय निकलता जा रहा है और मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में पूरी तरह असफल हूं। यही विचार दिन रात मुझे जलाते रहते हैं। हे दयानिधान, आप तो विद्वान हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, जगत को मार्ग दिखाने वाले हैं। कृपा कर मुझे ऐसा तप, ऐसा मंत्र, ऐसा व्रत अथवा ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मैं इस विपत्ति से उभर सकूं, जिससे मैं अपने परिवार का उचित पालन पोषण कर सकूं और मेरी दरिद्रता का नाश हो सके, ताकि मेरा महाभाग्य उदय हो और मेरे घर में भी सुख समृद्धि का संचार हो सके। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपने ज्ञान और अनुभव के बल से विचार कर मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जो मुझे इस दुख सागर से पार कर दे। हे सुशील के समान वेश्य, तुमने जो कष्ट और व्यथा कहकर रख दी है वह सुनकर मेरा हृदय भी द्रवित हो गया। सुनो, जो उपाय मैंने अभी कहा है, नवरात्रि का ये पवित्र अनुष्ठान, हवन और मंत्रोच्चारण, वो केवल कर्मकांड नहीं है। ये तो हृदय की शुद्धि, श्रद्धा की तीव्रता और आत्मसमर्पण का मार्ग है। जब भक्ति पूर्ण मन से होती है तब देवी की दृढ़ कृपा स्वतः ही प्रकट होती है। हे वैश्य, नवरात्रि व्रत का मूल तत्व यही है
कि भक्त न केवल बाह्य नियमों का पालन करे, अपितु अपने अंदर के अज्ञान, अहंकार और लोभ को भी जलाकर नष्ट कर दे। उस समय तुम्हारे कर्मों का पाप क्षीण हो जाता है और भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन श्रद्धा से कलश स्थापना करो, अखंड दीप प्रज्वलित रखो, प्रतिदिन माता के नामों का जप करो और मन से उनकी शरण में बैठो। हवन में जो बीज, अक्षत और समिधा डाली जाती हैं, वे केवल सामग्री नहीं, वे तुम्हारे समर्पण के प्रतीक हैं। हवन में अर्पित हर वर्ग बीज से तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास आरंभ होता है। साथ ही व्रत का पालन करते हुए सात्विक आचरण अपनाना अनिवार्य है। असत्य बोलना, क्रोध, अपना दोष दूसरों पर थोपना, ये सब छोड़ दो। परोपकार और दान में जितनी क्षमता हो वो समर्पित करो। इससे मां की कृपा और भी सुदृढ़ होती है। हे वैश्य, मैं ये भी कहता हूं कि व्रत केवल 9 दिनों का ही नहीं, ये तुम्हारे जीवन का एक नया आरंभ होना चाहिए। प्रतिदिन मां के स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ अथवा जो भी सरल भजन तुम कर सको, उसे हृदय से करो। नवमी पर कन्या पूजन और दान जिसमें समर्पण और प्रेम हो, उसे अवश्य करो। ये घर में सौभाग्य और विवाह लाभ के द्योतक हैं। परंतु सबसे मुख्य बात यह है कि तुम परिश्रम और ईमानदारी को भी अपनी साधना में शामिल करो। माता की कृपा से ही भाग्य खुलता है, किंतु भाग्य खुलने के पश्चात कर्म करने का दायित्व तुम्हारा ही रहेगा। इसलिए मन में आशा रखकर उठो, श्रम करो और जो अवसर मिले उसे न छोड़ो। अब सुनो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। यदि तुम निश्चय पूर्वक नवरात्रि व्रत करोगे, हृदय से भक्ति करोगे और अपने आचरण को शुद्ध रखोगे, तो मां की कृपा से तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी, तुम्हारे घर में अन्न धान्य का आगमन होगा, तुम्हारी पुत्री का उचित विवाह होगा और तुम्हारे पुत्र संतान सुखी और परिश्रमी बनेंगे। ये सब मधुर फल तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सच्चे मन से व्रत करोगे और दृढ़ विश्वास रखोगे। इसी विश्वास के साथ उठो और आज से ही अपना संकल्प दृढ़ करो। हे देवर्षि नारद, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने नवरात्रि व्रत का महत्व और उसकी महिमा उस वैश्य को विस्तार से सुनाया। ये सुनकर सुशील वैश्य का हृदय प्रसन्नता से भर उठा और उसके मन के सभी संशय मिट गए। उसने उसी क्षण उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और विनम्रतापूर्वक उनके चरणों में शीश झुकाकर देवी मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उस वैश्य ने संकल्प पूर्वक नवरात्रि के दिनों में अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से देवी का पूजन आरंभ किया। वो प्रतिदिन मंत्र जप करता, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और हवन से भगवती की आराधना करता। उसने अपने आचरण को सात्विक बनाया और अपने जीवन को भक्ति मार्ग में लगा दिया। दरिद्रता, दुख और क्लेश के बीच भी उसने कभी अपनी श्रद्धा और विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। इस प्रकार निरंतर 9 वर्षों तक उस वैश्य ने नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। हर वर्ष वो बड़ी निष्ठा से घट स्थापना करता, अखंड ज्योति प्रज्वलित करता और पूरे 9 दिन माता के 9 स्वरूपों का पूजन करता। वो अपने बच्चों और परिवार के साथ मिलकर देवी का नाम स्मरण करता और व्रत की शुद्धता का पालन करता। फिर जब 9वें वर्ष का नवरात्रा आया, तब अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि में एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस उज्जवल ज्योति से साक्षात महेश्वरी प्रकट हुई। उनके दर्शन से संपूर्ण वातावरण सुवासित और पवित्र हो गया। चारों ओर से घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और दिव्य गंध फैल गई। माता महेश्वरी ने करुणा भरी दृष्टि से उस वैश्य की ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जिस भी वर की कामना करते हो, उसे निस्संकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा देखकर उस वैश्य का अंग अंग श्रद्धा और भय से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। माँ दुर्गा के उस अद्भुत और दिव्य स्वरूप की छवि देखकर उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर उठा। उसका रोम रोम पुलकित हो गया और वो हर्ष से उत्साहित होकर अपनी भावनाओं को संभाल ना सका। तुरंत ही उस वैश्य ने भूमि पर झुककर माँ को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहने लगा, हे माँ,
आपके पावन दर्शन कर मैं सचमुच धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप तो वास्तव में त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान और समस्त सृष्टि की जननी हैं। मेरे जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर जो अनुग्रह किया है, वह मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपकार है। हे माँ, अब मेरे हृदय में किसी प्रकार की और कोई कामना शेष नहीं रही। आपके दिव्य दर्शन मात्र से ही मेरे सारे दुख, पीड़ा और क्लेश मिट गए हैं। माँ, मैं आपसे केवल एक ही विनती करता हूँ, मेरे पुत्र पुत्रियों को कभी भी अन्न के लिए तरसना न पड़े। उन्हें इतना पर्याप्त भोजन सदा मिलता रहे कि वे भूखे पेट न सोएं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। सुशील की यह विनम्रता और उसकी असहाय निराश्रित स्थिति देखकर माँ दुर्गा के करुणा में मुखमंडल पर मधुर मुस्कान खिल उठी। वो बोलीं, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे कठोर तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन में अब तक जो दरिद्रता और कष्ट रहे हैं, उनका अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा और तुम्हारी परिवार के सारे दुख, चिंताएं और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को उज्ज्वल और मंगलमय भविष्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पुत्री का विवाह शीघ्र ही उत्तम गुणों वाले वर से होगा और उसका जीवन सुखमय भी देगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी सुख, शांति और समृद्धि से पूर्ण होकर सदा आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं और उनके अदृश्य होते ही सुशील वैश्य के जीवन में एक दिव्य परिवर्तन घटित हुआ। जैसे ही माँ का स्वरूप दृष्टि से ओझल हुआ, उसी क्षण सुशील के छोटे से घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना प्रखर और दिव्य था कि उसकी किरणों से आसपास का वातावरण भी पवित्र हो उठा। उस क्षण उसकी दरिद्रता, दुख और दुखों की काली छाया मानो सदा के लिए समाप्त हो गई। देखते ही देखते जिस कुटिया में वह अपने परिवार के साथ रहता था, उसकी जगह एक विशाल और भव्य महल खड़ा हो गया। वह महल न केवल ऊंचा और आलोकित था, बल्कि उसके भीतर सोने के आभूषण, बहुमूल्य मणियां और असंख्य रत्नों का अपार भंडार भर गया था। दीवारों से लेकर द्वार तक हर ओर वैभव और समृद्धि का आलोक बिखर गया। सुशील की आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। वह बार बार यही अनुभव कर रहा था कि माँ दुर्गा ने केवल उसकी ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल दी है। उसके बच्चे, जो कभी भूखे प्यासे दिन गुजारते थे, अब तृप्त और प्रसन्न हो गए। उन्हें अब अन्न के लिए कभी चिंतित होना नहीं पड़ा। सुशील के पास इतना कुछ हो गया कि वह केवल अपने परिवार ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगा। उसकी करुणा और उदारता देखकर लोग उसे आदर और प्रेम की दृष्टि से देखने लगे। समय बीता और वह दिन भी आया जब सुशील की पुत्री का विवाह हुआ। यह विवाह न केवल धूमधाम से संपन्न हुआ, बल्कि नगर ग्राम के लोग भी इस विवाह को देखकर विस्मित रह गए। कन्या को सुशील ने बड़े आदर और सम्मान के साथ विदा किया और लोगों के हृदय में उसका नाम सदा के लिए अंकित हो गया। धन, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी सुशील का हृदय कभी अभिमान या अहंकार से स्पर्शित नहीं हुआ। वह पहले की भांति विनम्र बना रहा और दिन प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा, भक्ति और स्तुति करता रहा। उसने अपने जीवन के हर शुभ का श्रेय केवल माँ दुर्गा के चरणों को दिया। उसका परिवार भी माँ के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण में डूब गया। सब मिलकर नित्य पूजा अर्चना करते और माँ के आशीर्वाद से सुख, शांति और समृद्धि का आनंद उठाते रहे। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार मैंने आपको नवरात्रि व्रत की महाकथा सुनाई है। इस पावन कथा को श्रवण करने मात्र से ही नवरात्रि व्रत का समस्त फल प्राप्त हो जाता है और व्रत सफल हो जाता है। जो लोग पूरे नवरात्रि भर उपवास करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। केवल भक्ति भाव से सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी की विधि पूर्वक पूजा करने से समस्त फल सहज ही सुलभ हो जाते हैं। नवरात्रि में पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन को संपन्न करने से यह व्रत पूर्ण माना जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत और दान प्रचलित हैं, उनमें कोई भी इस नवरात्रि व्रत के समान फलदायक नहीं है। ये व्रत धन धान्य देने वाला है, सुख और संतान की वृद्धि करने वाला है, दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करने वाला है तथा अंततः स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। मनुष्य विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से जिस किसी की भी कामना करता है, उसे इस सौभाग्यदायी और कल्याणकारी व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत के अनुष्ठान से विद्या चाहने वाला मनुष्य
समस्त विद्याओं का अधिकारी बनता है, और जो राजा अपने राज्य से वंचित हो गया हो वो पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन्होंने यह उत्तम व्रत नहीं किया होता वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। कोई स्त्री यदि बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है तो ये समझना चाहिए कि उसने अवश्य ही अपने पूर्व जन्म में इस व्रत का पालन नहीं किया था। हे देवर्षि, जो मनुष्य संसार में दुख और संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत की सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत और कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं करता, वो इस पृथ्वी तल पर अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त रहता है। वो दरिद्रता, रोग, क्लेश और शत्रुओं की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो पाता। हे देवर्षि, अब मैं आपको इस व्रत से संबंधित नियम बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनो। नारद, नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण फलदायी होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से इसका संकल्प करता है। यही संकल्प उस आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम सोपान है जो साधक को मां दुर्गा की कृपा तक ले जाती है। जब कोई व्रती मां दुर्गा की आराधना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपने शरीर और मन को शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं होती, आंतरिक मन की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। इसी कारण व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्रती स्वयं को पूर्णतः देवी मां के चरणों में अर्पित कर देता है। व्रत के समय भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और जिसमें किसी प्रकार की तामसिकता ना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है तो ये श्रेष्ठ माना गया है, किंतु यदि शारीरिक कारणों से ये संभव ना हो तो फलाहार अथवा एक समय का सात्विक भोजन भी स्वीकार्य है। भोजन में प्याज, लहसुन और मांसाहार का त्याग आवश्यक है, क्योंकि संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना का अंग है। देवी दुर्गा की आराधना केवल धूप, दीप और पुष्प अर्पित करने से पूर्ण नहीं होती। उसके लिए हृदय से निकली हुई सच्ची भक्ति ही सबसे आवश्यक है। देवी को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, अतः उनकी पूजा में लाल फूल अर्पित करना उत्तम माना गया है। किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण। व्रती को चाहिए कि पूजा के समय अपने मन को देवी के 9 स्वरूपों में से प्रत्येक रूप पर केंद्रित करे और प्रत्येक दिन अलग अलग रूप की उपासना और ध्यान करे। पूजा के साथ साथ देवी की महिमा का गान करना, उनकी कथाओं का श्रवण और श्रवण कराना भी अत्यंत शुभ फल देने वाला है। हे नारद, व्रत के इन पावन दिनों में साधक को क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए। ये समय आत्मनियंत्रण और साधना का है। सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करना चाहिए। अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल न दुखाना भी इसी साधना का अंग है। ये व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। जितना अधिक तुम अपने हृदय और मन को निर्मल रखोगे, उतनी ही अधिक मां दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। ध्यान भी इस व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। मां के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाये नमः मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारे भीतर शक्ति और साहस का संचार होगा। ध्यान में बैठकर मां के दिव्य स्वरूप का चिंतन करने से तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर होगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो कन्याओं का पूजन विशेष महत्व रखता है। कन्याएं स्वयं देवी का ही रूप मानी जाती हैं, इसीलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित कर उनके चरण धोकर उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराकर आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना गया है। ये पूजन साधना को पूर्णता की ओर ले जाता है। हे नारद, इस व्रत के दौरान मांस, मदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्रती को पूरी तरह सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई बाधा ना आए। ये 9 दिन केवल तपस्या के दिन नहीं होते, बल्कि आत्मिक जागरण और आत्मशुद्धि के दिन होते हैं। भगवान शिव ने नवरात्रि व्रत का महत्व बताते हुए कहा, ये व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, वो मां दुर्गा की कृपा से समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प करे, उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ साधना करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने तुम्हें नवरात्रि का महात्म्य और इसकी कथा सुनाई। अब सुनो नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। यदि व्रत के दिनों में तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि मां दुर्गा की प्रतिमा तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुरा रही है, या उनके होंठ हिल रहे हैं, अथवा अचानक ये प्रतीत हो कि मां दुर्गा सीधे तुम्हें ही देख रही हैं, तो समझ लो कि ये अत्यंत शुभ संकेत है और मां दुर्गा तुम पर प्रसन्न है। यदि कोई भक्त मां के चरणों में अपना माथा टेकता है और उसी समय अचानक कोई फूल उसके ऊपर गिर जाता है,
तो ये इस बात का संकेत है कि माँ उसकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है और उसकी कोई न कोई मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दूसरा संकेत ये है कि यदि नवरात्रि के दिनों में आपके घर के द्वार पर कोई छोटी कन्या लाल वस्त्र धारण किए हुए आती है और उसे देखकर आपके हृदय में आनंद और प्रसन्नता का संचार होता है, तो समझ लीजिए ये अत्यंत शुभ संकेत है। उस कन्या को किसी न किसी वस्तु से अवश्य सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात माँ दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत देती हैं। इसी प्रकार यदि नवरात्रि के समय आपके स्वप्न में कोई छोटी कन्या बार बार मुस्कुराते हुए दिखाई देती है, तो ये भी इस बात का द्योतक है कि माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गई हैं और अब आपके जीवन से दुख और अशुभ समय का अंत होने वाला है। तीसरा संकेत तब प्रकट होता है जब कोई भक्त स्वप्न में माँ के पदचिन्ह देखता है। यदि वो भक्त उन पदचिन्हों का अनुसरण करता है, परंतु माँ दुर्गा का स्वरूप उसे कहीं दिखाई नहीं देता और वो इधर उधर माँ को खोजता फिरता है, तो इसे भी अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि अब आपके जीवन के समस्त कष्ट और रोग दुख समाप्त हो जाएंगे और यदि घर में कोई बीमार है तो वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत ये है कि जब कोई भक्त आरती या आराधना में पूरी तरह लीन हो जाता है और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मन में एक अनोखा भाव उठता है जिसे वो समझ नहीं पाता, तो ये माँ का संकेत है। इसका अर्थ है कि माँ दुर्गा ने आपके हृदय में प्रवेश कर लिया है और अब आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। पांचवा संकेत ये है कि नवरात्रि में यदि बार बार माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुएं आपके पास आने लगें, जैसे माँ का श्रृंगार का सामान, लाल पुष्प, माता की लाल चुनरी या अन्य पूजन सामग्री, तो ये भी इस बात का संकेत है कि माँ आप पर प्रसन्न है और आपको शीघ्र ही उनके आशीर्वाद का लाभ मिलने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव ने तुम्हें नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। ये कथा केवल कथा मात्र नहीं, बल्कि माँ दुर्गा की कृपा के प्रत्यक्ष अनुभवों का वर्णन है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इसे सुनेगा, उसके जीवन से अंधकार दूर होगा और प्रकाश का संचार होगा। दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव जी ने नारद जी को नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।